Hello everyone, मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for Theory of Computation course. As usual, regular code के साथ शुरू करेंगे. TOC is all about language and corresponding converters, right? And हम लोग अभी सेशंस में हैं जहां पे हम लोग डिजाइन कर रहे हैं फाइनाइट ऑटोमाटा विद आउटपुट. तो पिछले दो सेशंस में हम लोगों ने रिगरसली देखा कि इफ द लैंग्वेज इज गिवन एंड सर्टेन आउटपुट इज एक्सपेक्टेड, हाउ टू गो ऑन फॉर्मिंग द मूर मशीन एंड मिली मशीन. एक चीज वहां पे कंफर्म मिला कि मूर एंड मिली मशीन दोनों भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, पर दोनों का प्रॉपर्टी थोड़ा सा अलग है. मूर मशीन के प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने देखा कि मूर मशीन में आउटपुट आपको स्टडी स्टेट में मिलता है, मतलब स्टेट के अंदर आउटपुट मिलता है, and Milli machine is going to enjoy the output on transition lines. दूसरा एक प्रॉपर्टी दोनों में देखा एज ए डिफरेंस यू कैन से कि मूर मशीन इज ऑलवेज रिस्पॉन्डिंग टू इप्सिलॉन इन इट्स इनिशियल स्टेट, क्योंकि कोई भी इनपुट सिंबल आने से पहले हम लोगों को डायरेक्टली आउटपुट मिलता है इनिशियल स्टेट में. तो वो मूर का प्रॉपर्टी है जो मिली में पॉसिबल नहीं. इसीलिए इनिशियल स्टेट में आने वाले आउटपुट को हम लोग इग्नोर करते हैं किसमें, मूर मशीन में. और उसके अगेंस्ट एक प्रॉपर्टी देखा मिली मशीन का कि मिनिमाइजेशन इज पॉसिबल विथ रिस्पेक्ट टू मिनी मशीन विच इज नॉट पॉसिबल विथ मूर मशीन, राइट. सो इस सेशन में इतने सारे प्रॉपर्टीज एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद अभी हम लोग उनका इंटर कन्वर्जन देखेंगे, राइट. तो इस सेशन में आई विल बी हाईलाइटिंग मोर ऑन हाउ टू कन्वर्ट गिवन मूर मशीन इनटू मिली मशीन. बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है. एंड देन नेक्स्ट सेशन में हम लोग चलेंगे मिली मशीन इज गिवन टू यस एंड हाउ वी कैन कन्वर्ट इट टू करस्पॉन्डिंग मूर मशीन, राइट. ओके, सो लेट्स बिगिन विद मूर इज गिवन टू अस, हाउ टू कन्वर्ट इट टू मिली मशीन. सिंपल प्रोसेस है. प्लीज एंजॉय दिस सेट ऑफ प्रॉब्लम्स. सो दिस कन्वर्जन मूर टू मिली, it's a very systematic and step by step process, right. अभी मूर का मिली में कन्वर्जन करना है तो what we have seen like in the theoretical discussion, अगर इसके ऊपर सपोज दिस इज अ Q2 स्टेट एंड उसके अंदर आउटपुट है B, राइट. अगर कोई स्टेट्स यहाँ पे आते हैं, सो दिस इज गिवन एज अ मूर मशीन, सपोज A एंड B, राइट. ओके, सो व्हाट वी हैव डन इन दिस केस इज हम लोगों ने देखा इस मूर का कन्वर्जन मिली में करना है तो इस स्टेशन पे आने वाले सभी यात्री आउटपुट एंजॉय करेंगे बी. सो यहाँ पे हमने बी दे दिया, यहाँ पे बी दे दिया, राइट. ओके, एंड यहाँ से इस आउटपुट को हटा दिया. सो वही चीज करना है बट नॉट थ्रू द स्टेट डायग्राम. हम लोग उससे भी सिंपल प्रोसेस को अप्लाई करेंगे एंड दैट प्रोसेस इज एप्लीकेशन थ्रू द स्टेट टेबल, राइट. ओके, सो वहां पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, 3 स्टेप का कंप्लीट प्रोसेस है. प्लीज ऑब्जर्व द स्टेप 1. remove output column from given Moore machine transition table. राइट. ओके, पहले तो मूर मशीन में जो आउटपुट कॉलम है उसको सेपरेट आउट करना है, राइट. ओके, सेकंड स्टेप इज rewrite milli table by attaching outputs from above separated you can say table, राइट. ओके, सो ये क्यों कर सकते हैं, बिकॉज मूर एंड मिली में हम लोगों ने देखा कि ट्रांजिशंस आर सेम, राइट. ओनली द डिफरेंस इज आउटपुट. तो यहां से आउटपुट टेबल को सेपरेट किया एंड देन उस टेबल को यूज करके यहाँ पे मिली का टेबल रीराइट किया, राइट. एंड थर्ड ऑप्शनल स्टेप है पर हम लोग जरूर करेंगे, इफ पॉसिबल minimize milli machine. If possible, minimize milli machine, right. Okay,
So this is how the 3-step process is. Separate output column, rewrite milli table and minimize milli machine if it is possible, right? Okay, example से ये चीज और भी clear होगा. So let us try to understand कि यहाँ पे कैसे examples दिए रहेंगे. Most of the time the examples are given with the help of tabular pattern, but अगर आपको diagram भी दिया है मूर का, तो आपको पहले उसका टेबल बनाना है, right? Okay, and please see यहाँ पे इस टेबल के ऊपर हम लोग काम करेंगे and I'll just take it here. Okay, and what is my step 1 says that separate output column from this table, right? Okay, so यहाँ पे मैं लिख रहा हूं step 1. बहुत सिंपल प्रोसेस है, ध्यान से देखना है. आउटपुट कॉलम को सेपरेट करना है. सो आई हैव दिस प्रेजेंट स्टेट एंड व्हाट आउटपुट. तो चलो Q0, Q1, Q2, Q3 आर माय Q0, Q1, Q2, Q3 आर माय स्टेट्स, जहां पे Q0 इनिशियल स्टेट है. आउटपुट टेबल को सेपरेट किया, दैट इज व्हाट 0 1 0 1, ये फिनिश्ड हुआ, राइट? ओके, कैन आई से बहुत सिंपल है. टेबल को देखना है, स्टेट एंड आउटपुट को सेपरेट आउट करना है, राइट? ओके, एंड फिर स्टेप 2 में वी विल बी एबल टू सी दैट ट्रांजिशंस तो सेम रहेंगे, पर अभी मिली का टेबल लिखना है. सो मिली का टेबल कंसिस्ट ऑफ, स्टेप 2 यहां पे लिख रहा हूं, प्लीज सी. मिली का टेबल कंसिस्ट ऑफ, राइट, यहां पे प्रेजेंट स्टेट रहेगा, यहां पे नेक्स्ट स्टेट रहेगा, यहां पे इनपुट एंड व्हाट करस्पॉन्डिंग आउटपुट, यहाँ पे इनपुट करस्पॉन्डिंग आउटपुट, राइट? ओके, सो बहुत ध्यान से देखना है. आई नीड योर एक्सट्रीम अटेंशन टुवर्ड्स दिस. अगर ये समझ में आए तो यू विल फाइंड दैट मोस्ट सिंपलेस्ट प्रॉब्लम एंड क्विकली यू कैन सॉल्व देम, राइट? ओके, सो प्लीज ऑब्जर्व Q0 ऑन A एज वेल एज ऑन B, राइट? ओके, ट्रांजिशंस तो दोनों में सेम रहेंगे, सो ऐसे लिखना है Q0 ऑन A goes to Q1 and on B goes to Q2. ये तो सेम रहेगा, पर प्लीज ऑब्जर्व अभी यहाँ पे आउटपुट अटैच करने हैं. तो Q1 में आउटपुट क्या मिल रहा है 1, तो वो 1 यहाँ पे ले दिया. Q2 में आउटपुट क्या मिल रहा है 0, तो वो 0 यहाँ पे ले दिया, राइट? ओके, अभी देखो Q1, ध्यान से सुनना है. Q1 on A goes to Q2 and enjoy output 0. Q1 on B goes to Q0 and enjoy output 0. अभी चलो Q2 लिखते हैं. Q2 on A goes to Q0. Q0 का आउटपुट यहाँ पे है 0. Q2 on 1 goes to Q3. Enjoy output what? Q3 का आउटपुट 1. And Q3 on 0. Sorry, Q3 on A goes to Q1 and enjoy output as 1. तो यहां से ट्रांजिशन स्टेट निकालना है एंड यहां से आउटपुट अटैच करना है, दैट्स इट. कब क्या कहां पे लिखना है, दैट इज वेरी मैंडेटरी थिंग्स, राइट? ओके, सो स्टेट को यहां से लिया एंड आउटपुट को यहां से लिया एंड उसका जोड़ के मिली टेबल बना दिया, राइट? एंड दिस इज माय स्टेप 2, राइट? सो दिस इज स्टेप 2 एंड दिस इज स्टेप 1. यहाँ पे और एक स्टेट बाकी है. Q3 on B goes to Q2 एंड आउटपुट क्या अटैच करेंगे 0, राइट? ओके, तो ये बना अपना मिली टेबल. Now, if possible, will be just forming the minimization of this milli machine. तो मिनिमाइजेशन टेक्निक हम लोगों ने देखा है. आपको चेक करना है ऐसे कोई स्टेट है क्या कि जिसके लिए, ऐसा कोई स्टेट है क्या कि जिसके लिए इनपुट ट्रांजिशंस और नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट ट्रांजिशन रिमेन्स सेम. प्लीज सी Q1 Q2 वाला कौन है Q1 Q2, राइट? ओके, एंड यहाँ पे आउटपुट भी 1 एज वेल एज 0 है. तो इन दोनों का ग्रुपिंग कर सकते हैं हम लोग, राइट? ध्यान से देखो. नेक्स्ट ग्रुपिंग Q2 Q0 वाला कोई नहीं है, Q0 Q3 वाला भी कोई नहीं है, राइट? तो यहाँ पे मिनिमाइजेशन करके वी कैन रीग्रुप दिस, राइट? ओके, और आई कैन से लाइक वी कैन कंबाइन दिस. तो यहां से मिनिमाइजेशन के बाद मैं Q3 को हटाने वाला हूं एंड जहां जहां पे Q3 है वहां पे टेबल में उसका कॉम्बिनेशन किसके साथ जोड़ा है Q0 के साथ. तो जहां पे Q0 है, सॉरी जहां पे Q3 है वहां पे रखेंगे व्हाट Q0. दैट विल बी द ओनली चेंज. आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा, राइट? ओके, सो ये फाइनल मिली मशीन आएगा अपने पास. प्लीज सी. सो दिस इज next state, this is input, this is output, this is input,
and this is output, right? Okay, and now I'll have only three states, Q0, Q1 and Q2. Input is A, input is B, right? Okay, लिखना कैसे है ध्यान से देखो, right? Q0 on A goes to Q1, output is 1. On Q2, output is 0, right? Okay, Q1 on A goes to Q2, output is 0. On B goes to Q0, output is 0, right? Q2 on A goes to Q0 and output is 0, and on B goes to Q3. अभी जहां पे Q3 का कॉम्बिनेशन किसके साथ किया, Q0, जहां पे Q3 है वहां पे Q0 लिखेंगे, राइट? ओके, सो ये था 0, राइट? ओके, सो लेट्स से Q2 on B goes to Q3, मतलब यहाँ पे लिखेंगे Q0, एंड ट्रांजिशन आउटपुट में चेंज नहीं होंगे, राइट? दिस इज व्हाट द प्रोसेस दैट वी फॉलो फॉर minimization of milli machine, and this is the step number 3. So given table, Moore, step 1, separate out output column. Step 2, rewrite the milli machine by using transitions from main table and output from step 1. And third, if possible, minimize milli machines, right? Okay. हाँ, और एक चीज आप थियरी में कर सकते हैं एग्जाम पेपर में, कि इसका डायग्राम बना सकते हैं आप, राइट? एंड बना हुआ जो मिली है उसका भी आप डायग्राम दे सकते हो. सो कन्वर्टेड मिली मशीन. सो इफ द टेबल इज गिवन, फॉर्म द डायग्राम. एंड अगर डायग्राम दिया तो टेबल तो हमको ड्रॉ करना ही है, क्योंकि टेबल के ऊपर ये कन्वर्जन बहुत सिंपल होंगे इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन डायग्राम्स, राइट? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट प्रॉब्लम. लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलेंगे. यहाँ पे एक डायग्राम पे फॉर्म में दिया है, राइट? ओके, सो लेट अस फर्स्ट स्टेप इज फॉर्म द टेबल. टेबुलर रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इजी. सो मूर मशीन है, सो यहाँ पे आउटपुट है, दिस इज माय नेक्स्ट स्टेट एंड दिस इज माय प्रेजेंट स्टेट. इनपुट कॉम्बिनेशंस क्या क्या है, 0 and 1, राइट? ओके, सो लेट्स सी Q1, Q2, Q3. Q1, Q2 and Q3, and this is my initial state, right? Okay, आउटपुट क्या दे रहा है, 0, 0 and 1. सो 0, 0 and Q3 में 1 है. चलो, Q1 on 0 goes to Q1 itself, on 1 goes to Q2, Q2 on 0, Q2 on 0 goes to Q1, on 1 goes to Q3. ध्यान से देखना है, Q3 on 0 goes to Q1, and on 1 stays on to itself, Q3, right? Okay, so ये हुआ अपना मूर मशीन का टेबल, राइट? ओके, चलो लेट्स अप्लाई द स्टेप 1. सो स्टेप 1 इज, स्टेप 1, आउटपुट टेबल को सेपरेट करना है, सिंपल टास्क. Q1, Q2, Q3 एंड आउटपुट टेबल 0, 0, 1, 0, 0, 1. देखो कितने कम समय में ये कन्वर्जन हो पा रहा है, राइट? ओके, मूर का टेबल ड्रॉ किया, स्टेप 1 में आउटपुट टेबल को सेपरेट आउट किया. लेट्स गो विद द स्टेप 2. स्टेप 2 में यहां से ट्रांजिशन लेने हैं, यहां पे हम लोगों को मिली मशीन का टेबल बनाना है, राइट? ओके, सो व्हाट विल डू इज, यहां पे अभी स्टेप 2 में, स्टेप 2, right? Okay, the table will be something like this. Next state, right? यहाँ पे input and यहाँ पे output. This is input and output, right? Okay, so let's see Q1, Q2 and Q3, right? Okay, हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा, टेबल 1 से ट्रांजिशंस उठाने हैं एंड टेबल 2 से आउटपुट अटैच करना है, राइट? ओके, स्टेप 1 के आउटपुट से आउटपुट अटैच करना है. Q1 on 0 goes to Q1. Q1 का आउटपुट is what? 0. Q1 on 1 goes to Q2. Right? Q2 का आउटपुट is 0. Right? Okay. Q2 on 0 goes to Q1. यहाँ पे लिखा Q1. Q1 का आउटपुट is 0. Q2 on 1 goes to Q3. So यहाँ पे लिखा Q3. Q3 का आउटपुट is what? 1. Right? Okay. And Q3 on 0 goes to Q1. Q1 के लिए आउटपुट is 0 and Q3 on 1 goes to Q3, right? Okay, Q3, the output is 1, right? Okay, so please observe how this table can be formed, right? Okay, अभी इसका मिनिमाइजेशन कर सकते हैं क्या नहीं, वो चीज चेक करना है. मिनिमाइजेशन, if possible minimize the
मिली मशीन, राइट। तो बना हुआ मिली मशीन अगर आप ध्यान से देखते हो, सो Q2 एंड Q3 में अगर आप देखो तो ट्रांजिशंस भी सेम है एज वेल एज आउटपुट कॉम्बिनेशंस भी सेम है, सो वी कैन ऑलवेज मर्ज दिस टू स्टेट्स। तो इन दो स्टेट्स को मर्ज करने के बाद अपना Q3 तो यहाँ पे नहीं रहेगा, राइट। Q3 जहां जहां पे टेबल में है वहां पे बन जाएगा Q2। सो माय फाइनल आंसर विल बी स्टेप 3 आफ्टर मिनिमाइजेशन, स्टेप 3। सो मिनिमाइजेशन टेबल कैसे रहेगा, प्लीज सी, राइट। This will be Q1 and Q2, and this is my next state. This is input and output. This is input and output, right? Okay. So ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हम लोग पुट अप कर सकते हैं। So जहां जहां पे Q3 है वहां पे सिर्फ मेरा क्या होगा, Q2 होगा, बिकॉज Q2 एंड Q3 को अभी मर्ज कर रहे हैं, राइट। ओके, सो इनपुट दिस इज Q1 0, नो इश्यूज, Q2 0, नो इश्यूज, राइट। पर Q2 में दिस इज Q1 0 एंड लास्ट वाला Q3 की जगह पे सिर्फ लिखेंगे Q2, बाकी आउटपुट जो अटैच्ड है वो वही रहने देंगे, राइट। एंड एज द क्वेश्चन इज गिवन इन द डायग्राम फॉर्म, बना हुआ मिली मशीन का आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। तो वो कैसे डायग्राम होगा, सो दिस इज लेट अस से Q1, right? Okay, and Q1 and this is Q2, right? Q1 on 0, this is 0 and 1, Q1 on 0 goes to Q1, 0 goes to Q1 and output मिलेगा यहाँ पे 0। Q1 on 1 goes to Q2 and output enjoy कर रहा है what, 0, right? Okay, हाँ, Q2 on 0 goes to Q1, सॉरी यहाँ पे लिखना था हम लोगों को, ये पूरा हटा देंगे, राइट। ओके, सो लेट्स सी नाउ, हाँ, Q2 on 0 goes to Q1, on 0 goes to Q1, आउटपुट एंजॉय कर रहा है 0, राइट। ओके, एंड Q2 on 1 goes to Q2, राइट। ओके, एंड यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है 1, राइट। ओके, अभी आप देखो यहाँ पे ध्यान से, मिली मशीन में कभी कभी स्टेट्स ऐसे दिख सकते हैं कि उस स्टेट्स पे आने वाले यात्री कभी आउटपुट 0 एंजॉय कर रहे हैं, कभी आउटपुट 1 एंजॉय कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज वो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, टू स्टेट ऑप्टिमाइज किया है हम लोगों ने, उसको मिनिमाइज किया है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ Q3 एंड Q2 को एक साथ करके उनका एक स्टेट बनाया, इसीलिए कुछ एरोज आपको अलग आउटपुट के साथ मिलेंगे, कुछ एरोज आपको अलग आउटपुट के साथ मिलेंगे। ये तो हमने मिनिमाइजेशन में देखा है, राइट। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। बहुत इंटरेस्टिंग इजी वे टू गेट द सॉल्यूशन फ्रॉम मोल टू मिली। लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया है, दैट इज अगेन गिवन इन द टेबुलर फॉर्मेट, राइट। ओके, सो स्टेप 1 यू कैन इजीली गेट इनटू, चलो स्टेप 1 बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट स्टेट लिखेंगे, यहाँ पे आउटपुट लिखेंगे। दिस इज द थर्ड टाइम यू आर एबल टू सी द सेम टेक्निक, प्लीज ऑब्जर्व। सो अपने इनिशियल स्टेट है, अगर इनिशियल स्टेट दिया नहीं तो प्लीज कंसिडर द फर्स्ट स्टेट इन द टेबल एज इनिशियल स्टेट। कभी कभी एग्जाम में भी ऐसा प्रॉब्लम आता है जहां पे इनिशियल स्टेट मेंशन नहीं किया होता, तो उस केस में अपना अजम्पशन रहना चाहिए टेबल में जो पहला स्टेट है दैट इज आवर इनिशियल स्टेट, राइट। तो यहाँ पे देखो, चलो दिस इज PQRS, PQRS, एंड यहाँ पे अभी हम लोग उनके पास है आउटपुट एज 0 1 0 0, ये हुआ स्टेप 1। लेट्स गो इनटू द स्टेप 2। हाँ, स्टेप 2 में कैसे रहेगा, दिस इज माय प्रेजेंट स्टेट, दिस विल बी माय नेक्स्ट स्टेट कॉलम, राइट। ओके, एंड दिस कॉलम विल हैव इनपुट एज 0 एंड 1 एंड वहां पे आउटपुट को अटैच करना है, राइट। ओके, जब ट्रांजिशन लिखेंगे तो ऊपर वाला टेबल देखेंगे, आउटपुट लिखेंगे तो नीचे वाला टेबल देखेंगे। चलो, सो कैन यू हेल्प मी, सो प्लीज थिंक ऑफ P Q R एंड S, राइट। ट्रांजिशन इधर से लेना है, S एंड Q, S, सो S जब लिखेंगे तो S का आउटपुट इधर अटैच करना है, Q जब लिखेंगे तो Q का आउटपुट इधर अटैच करना है, दैट्स इट, right। Okay, Q on 0 goes to Q,
Q का आउटपुट है 1, Q on 1 goes to R, R का आउटपुट है 0, R on 0 goes to R, R का आउटपुट है 0, R on 1 goes to S, S का आउटपुट है 0, राइट, ओके। S on 0 goes to S, S का आउटपुट है 0, S on 1 goes to P, P का आउटपुट है 0, and this is what I get as my corresponding milli table, right? Okay, अभी चेक करते हैं स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3, if possible minimize these milli machines, right? Okay, तो हम लोगों को ढूंढना है SQ है क्या, SQ is not there, right? Okay, then QR का कॉम्बिनेशन है क्या, QR combination is not there. RS का कॉम्बिनेशन है क्या, RS का कॉम्बिनेशन is not there, and SP का कॉम्बिनेशन is not there. So ये ऐसा मिली मशीन बना है जिसको हम लोग मिनिमाइज नहीं कर सकते, राइट, ओके। सो यहां पे टिप लिखना है, मिनिमाइजेशन ऑफ अबव मिली मशीन is not possible, राइट, ओके। हाँ, व्हाई नॉट पॉसिबल, बिकॉज उनके अलग अलग ट्रांजिशन है, अलग अलग आउटपुट है। हम लोग मिनिमाइजेशन तभी कर सकते हैं जब both the transitions are same and उनके आउटपुट बिहेवियर भी सेम है, राइट, ओके। सो दिस इज व्हाट अगेन अ सिंपलेस्ट सॉल्यूशन। स्टेप 1, आउटपुट कॉलम को सेपरेट करो। स्टेप 2, रीराइट द मिली मशीन टेबल, बट राइटिंग मिली मशीन टेबल, ट्रांजिशन इधर से उठाने हैं, आउटपुट इधर से उठाने हैं, दैट्स इट। एंड इफ पॉसिबल मिनिमाइज द मिली मशीन, राइट, ओके। सो लेट्स सी लाइक so now let's see this one. This one is very interesting problem because it was there in multiple question paper, previous question paper, right? ध्यान से देखना है, कुछ difficult problem नहीं है, technique is same. Step 1, step 2 and if possible step 3, right? Okay, so step 1 में कैसे होगा? So let's go with step 1, right? This is present state and this is the output attachment, right? So I have P0, P0 के लिए output is epsilon. Next is P1, P1 के लिए output is 1, right? Okay. Q0, Q0 के लिए output is what? 0. Next is Q1, Q1 के लिए output is 1. R के लिए output is 0, right? Okay. Next is S0 के लिए output is 0 and S1 के लिए output is 1, right? Okay. तो ये बना अपना step 1, right? So let's go on writing the milli machine. Step 2, very simple process. पर यहाँ पे मिली मशीन में जब भी लिखेंगे तो this will be my present state, this is next state, this is input and this is output, this is input and this is output, right? Okay, input क्या है, एक तो 0 हो सकता है, नहीं तो 1 हो सकता है. Let's go on working with P0, right? Okay, अभी जब भी इस टेबल को मिली मशीन का टेबल ड्रॉ करेंगे, हम लोगों ने देखा है ट्रांजिशन से इधर से पिकअप करेंगे, आउटपुट इधर से. So P0 on 0 goes to R, right? Okay, and R के लिए आउटपुट is what? 0, right? Okay, R के लिए आउटपुट is 0. P0 on 1 goes to Q0, Q0 के लिए आउटपुट is, Q0 के लिए आउटपुट is 0, right? Okay, चलो P1, P1 on 0 goes to R, R के लिए आउटपुट 0. P1 on 1 goes to Q0, Q0 के लिए आउटपुट is 0, right? Okay, ध्यान से देखना है. अभी Q0, Q0 on Q0 on 0 goes to P1, right? P1 का आउटपुट क्या है? 1. Q0 on 1 goes to S0, S0 के लिए आउटपुट is what? S0 के लिए आउटपुट is 0, right? Okay, the next state is my Q1. Next state is Q1. Q1 के लिए 0, it goes to P1. P1 के लिए आउटपुट is 1 and on 1 it goes to S0. S0 के लिए आउटपुट is 0, right? Okay. So now next is R. R के लिए 0 के लिए it goes to Q1. Q1 के लिए आउटपुट is what? 1. For R on 1 goes to P1. P1 के लिए आउटपुट is 1, right? Okay, P1 and then S0.
S0 on 0 goes to S1, output is 1, and on 1 it goes to R के लिए output is what? 0, right? Okay, and S1 on 0 goes to S1, output is 1, and on 1 it goes to R and the output is 0, right? Okay, so please observe step 2. थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है, राइट? एक बार ट्रांजिशन इधर से उठाने, आउटपुट उधर जोड़ देने हैं. अभी देखना है कि ये मशीन मिनिमाइजेशन पॉसिबल है या नहीं, वो देखता है. तो कौन कौन से स्टेट हम लोग क्लब कर सकते हैं? सो प्लीज ऑब्जर्व P0 RQ0 RQ0 एंड 0 0 0 0, राइट? सो हम लोग क्लबिंग कर सकते हैं अभी P0, P1 का. ये तो क्लबिंग हुआ, राइट? ओके, नेक्स्ट इज Q0 P1 S0 P1 S0 1 एंड 0. तो ये भी दोनों क्लब हो सकते हैं, right? Okay, so please see, this is I can go with clubbing of Q0 and what? Q1, right? Okay, next to that R Q1 P1 कोई नहीं है, so R club नहीं हो सकता, so I'm just considering this as a R separate group. And S0 and S1 भी club कर सकते हैं. Please see S1 and R 1 1 and 0 0, right? So उनके state transition behavior and output behavior are same. We can club those states or minimize those states. So यहाँ पे S0 and S1 किया, right? Okay. तो अभी जब ये ग्रुपिंग करेंगे तो थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन भी चेंज कर सकते हैं एज अ प्रोग्रामर और एज अ डिजाइनर. सो हम लोग करेंगे इसको लेट अस से P, ये तो अपना Q है, ये तो R है, एंड दिस इज S है, right? So instead of writing P0, Q0, R and S0, we can write this table as P, Q, R and S also, right? तो final mini machine table कैसे बनेगा? Please see, there will be P, Q, R and S. P0 and P1 के लिए लिखेंगे P, Q0, Q1 के लिए लिखेंगे Q, R के लिए लिखेंगे R, and S1, S0 के लिए लिखेंगे S. That's it, right? Okay. So चलो अभी यहाँ पे कैसे इनपुट 0 एंड दिस इज आउटपुट कॉम्बिनेशंस, राइट? इनपुट 1, उसके लिए आउटपुट क्या होगा, एंड दिस इज माय नेक्स्ट कॉलम, राइट? ओके, सो P ऑन 0 गोज टू R एंड आउटपुट एंजॉय कर रहा है 0. आउटपुट में चेंजेस नहीं होंगे. Q0 मतलब Q एंड आउटपुट आ रहा है 0, राइट? ओके, Q on 0 goes to P1. P1 मतलब अभी हम लोग लिखने वाले P, right? Okay, and output is what? 1. And on 1 it goes to S0. S0 और S1 के लिए लिखना है S, and जो output है वो इधर लिख देना है. That's it. R on 0 goes to Q1. Q1 मतलब Q, and output is what? 1. R on 1 goes to P1. P1 मतलब P, right? Okay, and output दे रहा है what? 1. Next to that, S on 0 goes to S1. S1 मतलब S, आउटपुट तो वही लिखना है, एंड R on 1 goes to R, सॉरी S on 1 goes to R, तो R तो वैसे ही लिखेंगे, आउटपुट इज 1 0. तो ये बना अपना फाइनल मिली टेबल, राइट? या आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे P0, Q0, R एंड S0 आप लिख सकते हो. जहां जहां पे P1 है उसकी जगह पे आप P0 लिखोगे, जहां पे Q1 है उसकी जगह पे Q0 लिखोगे, जहां पे S1 है उसकी जगह पे S0 लिखोगे. That's it, because we are combining these states, or you can give different names to them also, right? Okay, so this is what a very genuine problem. यहाँ पे conversion, step 1 is separate out the output table, step 2 form the minimum milli machine table, and then मिली मशीन का टेबल फॉर्म करते टाइम ट्रांजिशन लिख उठाए, पहले टेबल से आउटपुट उठाए, दूसरे टेबल से इसको मिली के फॉर्म में लिख दिया, एंड फिर काम करे स्टेप नंबर 3 के लिए, दे इफ पॉसिबल गो ऑन मिनिमाइजेशन ऑफ दिस मिली मशीन्स, राइट? ओके, सो बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स है, as well as I can say like easiest set of problem है, move to conversion to milli machine, right? Okay, I hope कि you must have enjoyed the process, as well as आपने भी वो लिख के करके देखे होंगे ये चारों प्रॉब्लम. इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको थ्योरी पेपर में दिखने वाला है. So enjoy solving this. That's it for this session. Keep studying. Thanks for the watching. Thank you very much.